तो चलिए आज आप लोग को बताएंगे कि हमारे शरीर में यूरिया कैसे बनता है। और बताइए, कोई कहेगा कि सर यूरिया तो खेतों में छिड़काव किया जाता है, शरीर में कहाँ से यूरिया बन गया? हाँ, पगला गए है क्या? बता रहा है बताइए कि यूरिया बन गया शरीर में। सोचने वाली बात है कि कैसे बॉडी में यूरिया बन गया, जबकि हम लोग का फैक्ट्रियों में दुकानों पर यूरिया मिलता है। देखे ना, यूरिया की बोरी पर क्या लिखा रहता है? 46% नहीं, नाइट्रोजन ऐसे लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? यूरिया में ही नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो देखिए, इसको आप समझिए पूरे माध्यम से। यहाँ पर क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में यहाँ लीवर होता है। क्या होता है? आप पढ़े हैं कि यहाँ पर लीवर होता है। देखिए, लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर यह कितने केजी का होता है? तो 1.5 केजी का होता है। यह लीवर तो पित्त बनाता ही है। क्या बनाता है? पढ़े हैं ना कि पित्त बनाता है, लेकिन पित्त के साथ साथ इसमें अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया। तो पहला बात रहा कि अमोनिया हमारे शरीर में कहाँ बनता है? बताइए। तो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर। अमोनिया बहुत ही अच्छा पदार्थ नहीं है, बल्कि विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? बहुत ही पॉइजन की तरह होता है, विषैला एकदम पदार्थ है। इसको शरीर से तो बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे जीव है डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं। हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट अमोनिया को निकाल दें, क्योंकि अमोनिया जो होती है ज़्यादा घुलता नहीं है। तो ये क्या करता है कि अमोनिया, आप पढ़े हैं कि हमारे फेफड़ा में क्या होता है? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो ये CO2 प्रत्येक कोशिकाओं में बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो लीवर में भी CO2 बनता है। कहाँ बनेगा? लीवर में भी, सारी कोशिका में बनेगा। जितने सेल्स है सब में CO2 बनेगा। तो अमोनिया क्या करता है कि यह अमोनिया CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके बना लेता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है? अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है। याद रखनी है। या क्या बना लेता है? अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है। याद हो गया? अब यह अमोनियम कार्बोनेट, क्या इसका नाम है? अमोनियम कार्बोनेट। पहला बात रहा कि अमोनियम कार्बोनेट कैसे बन गया। तो हमारे लीवर में अमोनिया बनता है, और अमोनिया उस CO2 से अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है। और यह अमोनियम कार्बोनेट क्या करता है? दूसरा बात यहाँ पर बता देते हैं। दूसरा देखिएगा, पहला है यहाँ पर और यहाँ पर दूसरा। ठीक है? तो यह अमोनियम कार्बोनेट NH4 जल, क्योंकि इसमें जल भी है ना, पानी पी रहे हैं तो लीवर में भी जल जाता है, सगरी जल जाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट इस जल से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके बना देता है NH2CO बना लेता है। NH2CO, इसको बढ़िया से लिख देते हैं आप लोग के लिए। NH2CO NH2 बना लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया। अब समझ गए कि शरीर में यूरिया कैसे बनता है। देखिए क्या प्रक्रिया है जी, गजब का ईश्वर बनाए हुए है। पहला है कि हमारे लीवर में विषैला पदार्थ अमोनिया का उत्पत्ति होता है। पहला बात याद कर सकते हो, कहाँ बनता है? यह अमोनिया CO2 से अभिक्रिया करके उपापचय क्रिया के फल स्वरूप शरीर में CO2 बनता है। पाचन क्रिया जब होती है ना, तो यहाँ CO2 बनता है। कोई भी चीज़ जब सड़ेगा गलेगा तो वहाँ CO2 निकलता है, और यह CO2 गैस से अमोनिया अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। और यह अमोनियम कार्बोनेट उस जल से अभिक्रिया कर लेता है। ये भी मानने वाला नहीं है। तो जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? यूरिया। और यह यूरिया जब बन जाता है तो बेचारा सोचता है कि अब हम कहाँ जाए। तो यह कहता है हम जाएंगे कहाँ? और रक्त कहाँ जाता है? यहाँ 2 किडनी बना हुआ है, तो यह रक्त किडनी में दौड़ते हुए चला जाता है।
और किडनी से अब पूरी प्रक्रिया लगती है और वह यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बहुत अच्छा प्रक्रिया है, याद करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा है और ज्ञानवर्धक बात है कि यूरिया हमारे शरीर में कैसे बनती है, जो खेतों में छिड़काव की जाती है और शरीर में बनने की प्रक्रिया है। नहीं तो बोलिए अमोनिया कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? यकृत, लीवर में। अमोनिया किस प्रकार के पदार्थ होता है? विषैला होता है। अमोनिया किससे अभिक्रिया करता है? जल से अमोनिया करेगा, CO2 से अभिक्रिया, और CO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। ये भी आ जाएगा प्रश्न कि अमोनिया CO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यूरिया। यूरिया इसके बाद बनकर कहाँ चला जाता है? और रक्त से कहाँ चला जाता है? क्योंकि यह हमारे लिए जरूरी नहीं है, बहुत खतरनाक है, इसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? चलिए।